बोलेंगे आप उसको मौका देंगे जिसने पहले लाइन नहीं क्रॉस करी, ठीक है? ओके, इस गलगा से वो कलर का अभाव, पोल्यूशन की बात नहीं कर रही मैं, धुआं उठा तो ऐसा हुआ। हम टॉकिंग अबाउट नेचुरल एयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कभी कलर था ही नहीं। अगर मैं बोलती हूँ कि स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट है ही नहीं, तो मतलब ये कभी नहीं थी पड़ी है। फिर हमारे नगर में भी बहुत मैच पड़े हैं। पहले की बात है, एक गुरु और चेला थे, दोनों घूमते घूमते एक नगरी में पहुंचे। वहाँ पर उन्हें कुछ चीजों के दाम पूछे, तो एक ने कहा कि सेब पूछा कितने का है, टके से। दूसरी चीज पूछी, ये कितने का है, टके से। तो गुरु ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यह अंधेर नगरी चौपट राजा है, तुम भी चलो मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ। पर चेले को लगा कि यहाँ तो हर चीज ही टके से मिलती हाँ। है, यहाँ तो मुझे बहुत ऐश है, मैं आराम से यहाँ रहूंगा। उसने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु चले गए और चेला शिष्य वही रह गया। अब वो रोज हर टके से हर चीज लेता खाता रहता और मोटा हो गया। एक बार वहाँ पर एक दीवार गिर गई, मिस्त्री बना रहे थे, हाँ। तो जो गिरने से नीचे एक बकरी दबकर मर गई। तो सिपाही पकड़ के मिस्त्री को उसके पास ले गए। तो मिस्त्री राजा के पास गया, तो राजा ने पूछा कि ये तुमने मारा बकरी को? मिस्त्री ने कहा नहीं, मैंने थोड़ी ना मारा है, मैंने तो दीवार बनाई है, ये तो जिसका सीमेंट हुआ था, ये तो उसका कसूर है। तो उसको बुलाया गया सीमेंट वाले को। उन्होंने कहा मेरा कसूर नहीं है, ये तो जिसने मिट्टी से ईंटें बनाई है, ये तो उसका कसूर है। हाँ। तो फिर उसको बुलाया गया, उसको फिर कहा गया इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब जो फांसी का फंदा बनाया गया, वो बहुत ही उसके हिसाब से बहुत ढीला था, उसकी गर्दन के हिसाब से। तो राजा ने कहा जो भी फंदे के अंदर फिट होता है उसको पकड़ के ले। अब सभी सिपाही उसको ढूंढने लगे। तो शिष्य जो था वो खा खा के इतना मोटा हो गया था, उसकी गर्दन इतनी मोटी हो गई थी कि उसका फांसी का फंदा उसकी गर्दन पर फिट बन गया। उसको कहा गया कल इसको फांसी पर चढ़ा दो। तब वो शिष्य गुरु को याद करने लगा। हाँ। अब फिर उसके अंतर ध्यान उसमें माइंड से कनेक्शन हुआ। गुरु ने कहा, उसको समझाया कि बेटा यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ फ्री को बताए। तो फिर शिष्य ने कहा राजा को बुलाया जाए कि मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। हाँ। हंसने लग गया। हाँ। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, इस समय में जो भी फांसी लगाएगा वो तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। राजा ने कहा इसको हटा दो, मुझे चढ़ाओ, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो फिर राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। वाह, मैम के लिए जोरदार तालियां। और एक बार फिर से बोलो, अंधेर नगरी टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। Gaining knowledge and applying and sharing with the others. And we have started and we have gained so many things that how we can preserve, how we can gain the knowledge from our surrounding. It may be from resemblance of things, it may be having commonality, similarities among the things, it may be by our perception, it may be or it may be vast sources. बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, और बहुत सारे संस्कृत के फ्रेजेस से हम लोगों को सीखा जाए, अनुमाना। वेरी गुड सर, तालियां। सर ऐसे ही खड़े रहें। सर के लिए डेयरी मिल्क, और सर के लिए साथ में एक 5 स्टार और एक 8वीं संतान तेरे ही नाश का कारण बनेगी। ये किसने, कब हुआ था ऐसा? जब देवकी और वासुदेव की शादी हो चुकी थी, कंस उनको छोड़ने के लिए रथ में बिठाकर ले जा रहे थे, तभी उसी टाइम आकाशवाणी हुई थी। और उस आकाशवाणी के अनुसार देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसके नाश का कारण। हाँ, एकदम से आकाशवाणी हुई और कंस ने फिर वो मान लिया। फिर कंस ने एक शर्त रखी, क्योंकि वो जब कह रहे थे छोड़ दो, वो मारने लगा था, तो एक शर्त रखी, कहा कि आप हमको छोड़ दो, हम अपनी प्रत्येक संतान आपको दे देंगे। हाँ, वो कारावास में फिर वो रहने के लिए वो अग्री हो गए थे। ठीक है। वाह, क्या बात। शिष्य सौमित्र्या कालेन पादम आदत्ते पादम शिष्य स्व सहपाठी। ठीक है,
कि ज्ञान का चौथाई अंश जो है हम अपने गुरुओं से, आचार्यों से अर्जित करते हैं। ज्ञान का चौथाई अंश जो है व्यक्ति अपनी बुद्धि से अर्जित करता है। चौथाई अंश जो है वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट से भी जो बहुत सारी चीजें वो सिखाते हैं। और कालेन पादमागते और ज्ञान का चौथाई अंश जो है वो समय के साथ साथ सीखता है। तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो जीवन भर जो है वो चलता ही है। क्या बात, क्या बात। अकबर का दरबार मिलता था तो उसमें राजा ने एक घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस नदी बहती थी पास में, उसमें बड़ा ही पानी ठंडा होता था, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस नदी में सारी रात खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो सही कह रही है ये, सुनी हुई है। सर्दी के मौसम हाँ हाँ, चलो सर्दी का मौसम भी। और नहीं नहीं, ठंडा पानी अगर नदी का तो यूजली ठंडा होता है, बहता रहता, तो गर्मी में नहीं सर्दी में, सही बात। हाँ तो फिर उन्होंने कहा एक मजदूर था उनके उसमें प्रजा में, तो वो चाहता था कि उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाए ताकि उसका जो उसकी आजीविका है वो अच्छी तरह से चलती रहे, उसके अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सके। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं खड़ा रहूँगा। और वह खड़ा रहता है, हाँ हाँ, चलिए चलिए। वह खड़ा रहता है और सुबह आकर जब इनाम मांगता है तो महाराज कहते हैं कि तुम सारी रात पानी में ही खड़े थे? कह रहे हाँ मैं पानी में ही खड़ा था। कह रहे इतनी ठंड में भी? कह रहे हाँ इतनी ठंड में भी। तो कह रहे तुमने कैसे अपना टाइम वहाँ पर व्यतीत किया? तो उसने कहा कि महाराज दूर एक मंदिर था और मंदिर में एक दिया जल रहा था, मैं उस दिए की लो को देखता रहा। हाँ। और मेरा बढ़िया टाइम व्यतीत हो गया और मैं मैं सोचता आ हाँ, गया। ठीक है। हाँ। तो महाराज ने कहा कि नहीं ये तो सही नहीं है, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया कि तुम्हें इतनी दूर से दिए की गर्मी मिल रही थी। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, इतनी दूर से दिए की गर्मी कैसे मिल जाती है? कह रहे, चलिए आगे, आगे की कहानी कौन पूरी करेगा? कनेक्टिंग डॉट्स। हाँ जी, यस, थैंक यू मैम। हाँ जी बताइए। जब वो बताता है कि मैं दिए की लो को देखते हुए अपना टाइम व्यतीत किया तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद राजा ने जो सोचा कि भाई दिए को देखे, यानी कि दिए की गर्मी से तुम साजा वहाँ खड़े रहे। तो बीरबल भी वही दरबार में था। हाँ। तो बीरबल को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि हाँ। राजा जो है गलत न्याय कर रहा था। हाँ। उसके बाद जो है राजा जो है बीरबल को खिचड़ी बनाने के लिए कहता है। तो बीरबल जो है खिचड़ी नहीं मैम, चलो खिचड़ी, हाँ हाँ, उस दिन राजा चलो कोई नहीं, अगर थोड़ी चेंज भी कर दी तो भी चलेगी। हाँ राजा चलो। ने बोला क्या कहते हैं कि ये तो इसको तो इनाम मिलना नहीं चाहिए क्योंकि हाँ। ये तो सारी रात उस लाइट को देखकर, उस जलते दिए की रोशनी उससे में रहते उतना गर्मी लेता रहा। ठीक है। इसका मतलब तो ये इसको तो ठंड लगी नहीं। हाँ। तो इसका मतलब इसे तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि चलो अगले दिन दरबार जब हुआ तो देखा तो बीरबल तो थे ही नहीं। तो बोले कि बीरबल को बुलाओ। हाँ। तो वो बोले कि कोई वो गया, जो कर्मचारी है, राज कर्मचारी गया बुलाने के लिए। तो देख रहे हैं वहाँ पर बीरबल जो है वो कह रहे हैं कि महाराज को बोलो मैं अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, बाद में आऊंगा। कह रहे खिचड़ी बना, फिर थोड़ी देर बाद फिर चले गए। तो कह रहे अच्छा बोलो अब तो बन गई होगी, जाओ बुला कर लाओ। दोबारा गई तो देखते हैं वो कह रहे मैंने अभी मेरी खिचड़ी पकी नहीं, जब पक जाएगी तब आ जाऊंगा। वो बोले इतनी देर हो गई अभी तक इसकी खिचड़ी नहीं पकी, शायद दिन भी बीत गए। हैं? पूरा दिन भी हो गया तब भी बोले। फिर अगले दिन राजा स्वयं गए वो देखने के लिए कि ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो हाँ, पक नहीं रही है, सही बात। तो देखा तो क्या देख रहे हैं कि जो पेड़ के ऊपर मटकी लटकी हुई है, वो बर्तन लटका हुआ है और जिसमें वो खिचड़ी पक रही है और नीचे छोटा सा दिया जो है वो जल रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी पक जाएगी मुझे। तो महाराज जो है अकबर को बहुत गुस्सा भी आता और हंसी भी आती। कह रहे हैं बीरबल ऐसे तो आपकी पकली खिचड़ी, हाँ। आपकी मटकी वो बर्तन तो आपने ऊपर टांगा हुआ है और हाँ। नीचे दिया जला, तो बताओ कैसे गर्मी पहुंचेगी वहां तक। तो कहते महाराज मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी दूर की रोशनी से जो दिया जल रहा है उससे पानी में खड़े हुए व्यक्ति को जैसे गर्मी मिल जा रही है वैसे इसको भी मेरी खिचड़ी को भी मिल जाएगी और वो भी खिचड़ी पक जाएगी। वाह क्या बात है। अभी इसके बेसिस पर आई वांट दो बंदों ने बुलाया, 2 पर्सन्स, एंड आई वांट वन मोर वॉलंटियर हु शुड से कि अकबर को क्या समझ में आया, किस तरीके से समझ में आया। यू विल टॉक अबाउट द प्रोसेस। पहले तो जो चीज़ उसको नहीं समझ में आ रही थी, तभी तो कह रहा था इनाम नहीं मिलेगा, एंड फाइनली उसको समझ में आ गया। तो वो प्रोसेस क्या है, क्या समझ आया उसको, व्हाट वाज द वे। हाँ जी, अनुमान नहीं लगाया उसने, एग्जाम्पल दिया।
सिमिलर एग्जाम्पल, उदाहरण जो दिया वो सेम सिचुएशन था, रेफरेंस के लिए हमने कोई चीज़ दी, रेफर किया उसको, देन ही